श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वाग्देव्यै सरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिदितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् सृष्टनिबद्धनी विविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जो को दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम
भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में बल है न हम में शक्ति न हम में साधन, न हम में शक्ति, न हम में साधन, नाम में शक्ति, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, ओ तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे दर के हैं हम पुजारी, तुम्हारे दर के हैं हम पुजारी। दया करो
कुटुंब साथी न अपना कोई, कुटुंब साथी न अपना कोई, शरीर साथी न अपना कोई, शरीर साथी। शरण पड़े हैं प्रभु तिहारी, शरण पड़े हैं प्रभु तिहारी। दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तिहारी, शरण में आए हैं हम तिहारी। दया करो हे दयालु भगवान, ओ दया करो हे दयालु भगवान। दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान। दया करो हे दयालु भगवान। ओ दया करो हे दयालु भगवान। ऋषियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो। श्री वेद व्यास भगवान की, जय हो। श्री सुखदेव भगवान की, जय हो। माता पिता की, जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जय हो। भगवती माता की, जय हो। गौरी शंकर भगवान की, जय हो। सत्य सनातन धर्म की, जय हो। हनुमान जी महाराज की, जय हो। गंगा मैया की, जय हो। गौ माता की, जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम। परम पुरुष परमात्मा जगदाधार यशोदा नंदन नंद नंदन भगवान श्री बालकृष्ण के चरणों में साष्टांग वंदन। माता पिता गुरु संत ब्राह्मण सभी को सादर प्रणाम। हमारे इस यज्ञ के यजमान श्री संजय भगत जी सपत्नीक सपरिवार, आज कौन थे, आज कौन बैठे थे, क्या नाम है उनका? पांडे भट्ट जी, और उनका नहीं, वो एक भैया और भी तो बैठे थे, श्रीमान पांडे भट्ट जी और श्री किशोर भगत जी सपरिवार सपत्नी आज के यजमान, और सभी अतिथिजन, सभी दैवज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मण, सभी को व्यासपीठ से सादर जय सिया राम। आज हमारे इस कथा ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस में हम भगवान की अनेकानेक रसमयी, गुणमयी, गौरवमयी कथाओं का रस लाभ लेंगे। अच्छा, कल कथा विराम कहाँ पर हुई थी? है? और भी किसी को याद है कहाँ पर कथा विराम हुआ था?
बस एक आधा लोगों को बताते चलो। और इतना बड़ा उत्सव हमने मनाया कल, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में हम झूमे, आनंद आया। इतना उत्सव याद नहीं रहा तो बाकी कैसे याद रहेगा? इतने 3-3.5 घंटे की कथा। एक बार एक व्यास जी के कथा करने गए तो राम कथा हुई खूब 9 दिन तक। सारे श्रोता बड़े आनंदित हो गए, बोले इतनी बढ़िया कथा, इतनी रसमयी, इतना आनंद आया, आहा कह नहीं सकते। व्यास जी लोग खुश गए, सब लोग भल भलो पानी पर ठीक है ना। अब लास्ट अंतिम दिन सब पूर्णाहुति हुई, विदाई हुई और खूब भक्त लोग बड़े प्रसन्न मन से उनको विदाई दी। व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए कि भाई बड़े अच्छे सज्जन लोग हैं और बड़े अच्छे श्रोता है। अब जब व्यास जी रह गए ना, तब एकम को एक बात समझ में नहीं आई। पूरा राम कथा तो सुने, लेकिन यह समझ में नहीं आए कि राक्षस रावण है कि राम जी है। अब सब आपस में चर्चा करने लगे कि बात तो ठीक है पाप, लेकिन समझ में नहीं आई कि राक्षस रावण है राम जी है। बोलो आई व्यास जी ज्यादा दूर नहीं जा रहे, फिटो। अब सब लोग आपो आपो गाड़ी में बैठ गए, व्यास जी पिछाड़ पिछाड़। अब थोड़ा दूर आगे जब पकड़ ली, व्यास जी आगे में गाड़ी लगा, रोको रोको रोको। व्यास जी ने सोची शायद दक्षिण रह गया है थोड़ा, आई बड़े सज्जन लोग हैं, खुश हो गए होंगे, कुछ रह गया होगा देने के लिए आए होंगे। बोले रुको। बोले क्या हो? बोले सब तो ठीक है, बहुत बढ़िया कथा है, बहुत आनंद, बहुत रस, लेकिन यह समझ में नहीं आए कि राक्षस राम है कि रावण है। उनको राक्षस न राम है न रावण, मैं हुआ जेल इतने दिन कथ सुनाई, लेकिन तुमको समझ में नहीं आए। तो ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं, समझ में आ रही कथा? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। श्री सुखदेव जी भगवान आगे की कथा सुना रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः। नंद जी को जब पता चला, उनकी बहन सुनंदा जी ने बताया कि उनके यहाँ लाला हुआ है, जाताह्लादः, इतने प्रमुदित हो गए, इतने आनंदित हो गए। आनंद की व्याख्या नहीं की जा सकती है, आनंद केवल अनुभव में आ सकता है। जैसे किसी को गुड़ प्रिय है, उसको गुड़ खिला दिया जाए और उससे फिर पूछा जाए कि कितना मीठा है, तो कोई बता पाएगा कि कितना मीठा है? ये जब स्वयं अनुभव करेंगे तब पता चलेगा कि हाँ भाई इतना मीठा है, इतना आनंद आ रहा है। आनंद जो है अनुभव का विषय है। आनंद क्या है? अनुभव का विषय है। अति आनंद जाताह्लादः, मानो नंद जी को तो ऐसा लग रहा है कि आनंद ही प्रकट हो गया है। कौन प्रकट हो गया? आनंद ही प्रकट हो गया। बात भी ठीक है। हमने क्या गाया कल? नंद के लाला हुए गए, नंद के यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा, आनंद स्वरूप परमात्मा प्रकट हुए। और विचार करो, जब हमने कल भगवान के जन्मोत्सव को मनाया तो हमको आनंद आया,
जहां साक्षात भगवान प्रकट हो रहे हो तो वहां कितना आनंद आया होगा। और वो जहां भगवान प्रकट हुए वहां सारा भक्त समुदाय है, सब भक्त ही भक्त हैं, वहां सब भक्त हैं। तो उन भक्तों को कितना आनंद आया होगा कि उनके आराध्य, उनके इष्ट, उनके परमात्मा प्रकट हो गए हैं। धन्य धन्य। तो नंद जी क्या हो गए? बोले महामना, महामना हो गए। महामना मने उदार मना, उदार मन वाले हो गए, खूब बांट रहे, खूब दान कर रहे। तो फिर उन्होंने क्या किया? आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। ब्राह्मणों को बुलाया, निमंत्रण दिया कि महाराज हमारे घर आइए, हमारे यहाँ लाला हुआ है। ब्राह्मणों को बुलाना पड़ता है। आप कह रहे थे ना कि हमारे, तो ब्राह्मणों को निमंत्रण देना पड़ता, तब आते। ब्राह्मण ऐसे बिना बुलाए जाते नहीं गई। विशेषकर वो ब्राह्मण जो पठित ब्राह्मण हैं, जिन्होंने वेद शास्त्र को पढ़ा है, तो वो बिना बुलाए जाते नहीं किसी के यहाँ। तो बुलाया और बड़े प्रसन्न होकर के सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। तब देवताओं ने, ब्राह्मणों ने ब्राह्मण देवताओं ने स्वस्ति वाचन आदि किया और बालक का जात कर्म संस्कार किया। जात कर्म संस्कार करने के बाद धेनूनाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते। 2 लाख गायों का दान नंद जी ने किया। कितनी गायों का दान? 2 लाख गायों का दान। और गायें भी कैसी हैं? ऐसे नहीं कि जो बूढ़ी गायें हैं, जो दूध देने वाली नहीं, दान करते हो, ऐसा नहीं। युवा गाय है जो ब्याई हैं अभी अभी, और जो निरोगी गाय हैं, उन गायों को खूब अलंकृत किया गया। कैसे अलंकृत किया? बोले उनके सींग को सोने से मढ़ा गया, खुरों को चांदी से मढ़ा गया, अनेकानेक आभूषण उनके ऊपर रखे गए, वस्त्र, रेशमी वस्त्र उनके ऊपर रखे गए, उनको सजाया गया। इस प्रकार अलंकृत करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को गायों का दान दिया गया। और तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ 7 कौंभावरावृतान, तिल के 7 पहाड़ बनाए। कितने पहाड़ तिल के, और वो सब बांट दिए, दान कर दिए, खूब दान। जो मांगने वाले हैं उनको भी दिया गया, याचक हैं, बंदीजन हैं, सूत हैं, मागध हैं, सबको दिया गया खूब। और आश्चर्य क्या था पता है? जो मांगने वाले हैं ना, वो भी दान दे रहे हैं। इतना दान बटा, इतना बटा। लोग यत्र तत्र सोना चांदी हीरे मोती फेंक करके जा रहे हैं, तो ले ही नहीं जा पा रहे, इतना दान मिला है। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तव इज्ज्या शुद्ध्यन्ति दानै संतुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्मविद्यया। इस श्लोक में बहुत सुंदर बातें कही गई हैं। सुखदेव जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। स्नान शौचाभ्याम शुद्ध्यन्ति, स्नान करके पवित्र हो रहे हैं लोग। लेकिन कब हो रहा है स्नान? सही समय पर। स्नान कब होना चाहिए? ठीक समय पर। तो स्नान का ठीक समय क्या है? सुबह कब? 10 बजे, 12 बजे, अरुणोदय काल में, है ना, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। एक तो सूर्योदय होता है
एक अरुणोदय होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त को ही अरुणोदय कहा गया है। सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व जो है अरुणोदय ब्रह्म मुहूर्त है। उस समय स्नान करने का बड़ा महत्व है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान करते हैं उनको स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है ना। प्रातः का स्नान खाली मैल बहाने के लिए नहीं है ना। किसके लिए है? पुण्य प्राप्ति के लिए। और किसके लिए? भगवान की पूजा, संध्या पूजा के अधिकार की प्राप्ति के लिए। अधिकार मिले, संध्या पूजा का अधिकार प्राप्त हो जाए, हमारा शरीर शुद्ध हो, इन सब बातों के लिए प्रातः काल का स्नान है। अब लोग 10 बजे ब्रुसली में बिहार घूमने, 10 बजे बड़ा सुनामी जस, अब हम उड़ गए। सूर्योदय के बाद नहाने का कोई विशेष पुण्य नहीं मिलता। भगवान सूर्य के उठने से पहले ही, सूर्योदय होने से पूर्व ही हमारी सारी संध्या पूजा निवृत्त हो जानी चाहिए। सूर्योदय के बाद स्नान तो केवल मैल बहाने वाला स्नान है, उससे कोई पुण्य नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं विशेष उससे। सूर्योदय से पहले ही स्नान संध्या आदि हो जानी चाहिए। तो समय का बहुत जरूर ध्यान रखना चाहिए। समय पर किए हुए कर्म का ही संपूर्ण फल प्राप्त होता है। असमय में किए हुए कार्य का फल नहीं मिलता है। हम समय पर काम तो करते नहीं है, उसका फिर हमको सत्फल सुफल मिलता नहीं है। फिर बाद में काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, फिर भगवान पर दोष लगाते हैं। हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। फल मिलेगा कैसे? क्योंकि विधि पूर्वक तो हम कर्म कर ही नहीं रहे। विधि पूर्वक किए हुए कर्म का ही फल मिलता है। ध्यान देकर के सुनिएगा। तो कालीन स्नान शौचाभ्याम, पवित्रता जो है, जो हम सुबह मल आदि विसर्जन आदि जो भी है वो ठीक समय पर होना चाहिए। सूर्योदय के बाद में, सूर्योदय के समय जो सोता है, ध्यान देकर के सुनिए, जो सूर्योदय के समय सोता है तो समझे अपने पुण्य का नाश करता है। सूर्योदय के समय सोते नहीं रहना चाहिए। भगवान सूर्य प्रकट हो इससे पहले हमारा सारा संध्योपासना विधि निवृत्त हो जानी चाहिए। तो ये संस्कार है, प्रातः काल शरीर का संस्कार है। संध्या पूजा करने से मन की शुद्धि होती है ना। इसलिए जरूर करना चाहिए। एक बात संध्या का अब यहाँ चर्चा आ ही गई है। ऐसे तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि त्रिकाल संध्या होनी चाहिए। प्रातः काल, मध्याह्न और सायंकाल, 3 टाइम संध्या होनी चाहिए। लेकिन 2 टाइम तो कम से कम करें, है ना। 2 टाइम तो करें। जो ब्राह्मण संध्या नहीं कर रहे हैं, गायत्री जी की उपासना नहीं कर रहे हैं, वो यज्ञ के अधिकारी नहीं है, शूद्र हैं। क्या है? शूद्र हो गए, चतुर्थ वर्णीय हो जाते हैं, तो गायत्री जी की उपासना नहीं करते हैं। एक दिन जिसने गायत्री जप नहीं किया, माना किसी ने एक दिन गायत्री जप नहीं किया, गायत्री जी छूट गई, तो दूसरे दिन 10,000 बार गायत्री जप करनी चाहिए, नियम है। और अगर 3 दिन गायत्री जपना भूल गए तो दोबारा यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी व्रात्य संज्ञा हो जाती है। क्या संज्ञा हो जाती है? व्रात्य संज्ञा हो जाती है, व्रात्य हो जाते हैं। और अगर ऐसा 3 पीढ़ी तक हो गया, कितनी पीढ़ी तक? 3 पीढ़ी तक हो गया, तो फिर उस कुल में संबंध बनाना नहीं चाहिए, विवाह आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्र का मत है।
इसलिए संध्या पूजा अवश्य करनी चाहिए, शिखा बंधन करना चाहिए, यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, तिलक होना चाहिए और गायत्री जी की उपासना नित्य करना। गायत्री उपासना में भी ऐसा नहीं है कि बैठ के बस गायत्री मंत्र जप लो हो गया है। पहले पवित्रकरण करो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान तो विवाह हस्परि पुंडरीकाक्ष सबाह्याभ्यंतर सुधि पवित्रकरण करके आसमन करो। आसमन करके पृथ्वी आसन शुद्धि है। आसन शुद्धि के बाद संकल्प कि हम संध्या जप कर रहे हैं। संकल्प के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। सबसे पहले प्राणायाम करके अघमर्षण आदि करके भगवान सूर्य को जल दे करके उपस्थान करने के बाद ब्रह्म शाप विमोचन, वशिष्ठ शाप विमोचन, विश्वामित्र शाप विमोचन, शुक्र शाप विमोचन करके 24 मुद्राएं करके सुमुखम संपुटम चैव विदितम विस्तम तथा 24 मुद्राएं, 24 मुद्राओं के बाद गायत्री मंत्र के जप का विनियोग के बाद जप के बाद 8 मुद्राएं गायत्री कवच आदि का पाठ, ये संपूर्ण गायत्री का उपासना है। इस प्रकार गायत्री जी की उपासना करनी चाहिए। एक बात और, जो गायत्री जी की उपासना करता है, जो संध्या पूजा करता है, जैसे प्रातः काल की संध्या रात्रि में किए हुए पापों का नाश कर देती है और सायंकाल की संध्या दिन में किए हुए पापों का नाश कर देती है। जो संध्या करेगा उसको पुण्य की प्राप्ति होगी। ध्यान देकर के सुनना, जो संध्या करेगा उसको पुण्य की प्राप्ति होगी और जो संध्या नहीं करेगा उसको पाप भोगना पड़ता है। महिलाओं के लिए इतना नियम नहीं है जितना नियम जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया उनके लिए। भाई पूजा तो सबको ही करनी चाहिए, लेकिन बाध्यता उनके लिए है जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, करना ही करना है, नहीं का तो विकल्प ही नहीं है। महिलाओं को तो क्या है, अगर उनके पति ने पूजा पाठ कर ली तो उनको अपने आप फल मिल जाएगा। उनको तो घर की व्यवस्था बनाए हैं, उनका काम है। तो अगर पति ने कोई, ध्यान देकर के सुनिए, अगर पति ने कोई सत्कर्म कर दिया उसका 50% भाग पत्नी को अपने आप मिल जाता है। 50% आरक्षण है हमारे यहाँ सनातन धर्म में। संविधान ने भी नहीं दिया इतना आरक्षण, तो संविधान ने कितना दिया, 33% है ना, लेकिन हमारे सनातन धर्म में 50% आरक्षण है। अगर पति ने जो भी सत्कर्म किया उसका 50% भाग पत्नी को अपने आप मिल जाता है। और ध्यान देकर के सुनो, अगर पति कोई पुण्य करेगा उसका भाग तो मिलेगा, लेकिन पति ने पाप किया उसका कोई फल पत्नी को नहीं मिलेगा। कोई पाप नहीं भोगना पड़ेगा पति का। और अगर पत्नी ने कोई पुण्य किया तो पति को कुछ भी उसका हिस्सा नहीं मिलता। हाँ। लेकिन पत्नी अगर पाप करेगी उसका 50% फल पति को भोगना पड़ेगा। तो इसलिए शास्त्र कहता है पत्नी को पति की आज्ञानुसारिणी होना चाहिए, है ना। ये उन स्त्रियों के लिए, उन पत्नियों के लिए है जो अपने पति का अनुसरण करने वाली है। जो स्वेच्छाचारिणी है, अपनी इच्छा से व्यवहार करने वाली है, उनके लिए ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वो तो पति की मानती ही नहीं है ना। तो उनके लिए ये नियम लागू है। तो स्वेच्छाचारिणी है, उनको उसका फल तो स्वयं ही भोगना पड़ेगा। लेकिन जो पति की आज्ञा मानने वाली है, अनुसरण करने वाली है, अगर वो कोई गलत काम करेंगी तो उसका फल पति को भोगना पड़ेगा, क्योंकि मार्गदर्शन करने वाला पति है। पति रे वो गुरु हो, ऐसा कहा, पति ही गुरु है। कई बार हम देखते हैं कि पति ही पतन की ओर जा रहा है, तो उस समय पत्नी पति को धर्म के मार्ग में लगाती है।
कि नहीं ये गलत है, इसलिए उसको धर्मपत्नी कहते हैं, है ना? अब पत्नी ही अधर्म के मार्ग में है तो फिर कैसे पति को लगाएगी? तो इसलिए ये बात याद रखने योग्य है कि कोई भी काम करो उसके ठीक समय पर करो। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपसि ज्ञेया, संस्कार भी समय पर करने चाहिए, संस्कार भी समय पर करने चाहिए। जैसे नामकरण संस्कार का समय क्या है? 11वां दिन, 11वें दिन में संस्कार नामकरण संस्कार होना चाहिए। अब कई लोग 7वें दिन कर देते, कई लोग 9वें दिन कर देते, तो वो संस्कार नहीं माना जाएगा और न शुद्धि होगी। चाहे तुम शुरू लगा लो, हवन कर लो, केला कर लो, वो शास्त्र विधि है ही नहीं। शास्त्र विधि क्या है? 10 रात्रि बीतने के बाद ही शुद्धि होगी। फिर शुरुआ लगाने की आवश्यकता नहीं, 10 रात्रि अपने आप शुद्ध कर देगी। 11वां दिन का प्रातःकाल जैसे होगा अपने आप शुद्धि, स्नान मात्र से शुद्धि हो जाएगी। तो नामकरण संस्कार का जो उपयुक्त समय है कलयुग में कब बताया सबके लिए? 11वें दिन। 9वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन करने से कोई लाभ नहीं है। शुद्धि तो 11वें दिन ही होगी। ऐसे ही जो मरणा शौच है वहां भी 11वें दिन शुद्धि, और जो कर्ता होता है उसको सपिंडीकरण के बाद शुद्धि होती है। आजकल सब अपने मन से चलने लगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो शास्त्र विधि अनुसार ही करना चाहिए कर्म। तो शुद्ध्यन्ति दानै संतुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्म विद्यया। नंद जी ने खूब दान दिया, खूब दान। दान के विषय में भी एक बात जान लेनी चाहिए। दान किसे कहते हैं आजकल लोगों को पता नहीं है। दान एक होता है दान, एक होती है दया, और एक होती है दक्षिणा, एक होती है भीख। एक दक्षिणा, एक दान, एक दया और एक भीख। 4 चीजों के माध्यम से हम धन देते हैं। दक्षिणा क्या है? ब्राह्मण हमारे घर में आते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, हम उनको दक्षिणा देते हैं कि आपने हमारे घर में पूजा पाठ की और ये हमारी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार हम आपको दक्षिणा प्रदान करते हैं। तो ये दक्षिणा है। दक्षिणा गुप्त होती है, ये आपके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करती है कि आपकी कितनी सामर्थ्य है, उसके अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। दान क्या है? दान क्या है? बोले अपनी प्रिय वस्तु किसी योग्य को देना, वो दान है। अपनी प्रिय वस्तु किसी योग्य को देना दान है। दान किसी को भी नहीं दे देना चाहिए। स्थाने काले च पात्रे च, ऐसी श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है। जो श्रेष्ठ पात्र हो, जो योग्य हो, उसी को दान देना चाहिए। नहीं तो देने वाले का भी पतन और लेने वाले का तो पतन हो ही रहा है, क्योंकि वो पात्र है ही। लेने वाले का भी पतन होगा और देने वाले का भी पतन होगा। इसलिए दान सबको नहीं देना चाहिए। जैसे हम कन्या दान भी करते हैं तो पहले विचार कर लेते हैं ना कि ये हमारी कन्या की योग्य है कि नहीं है, तभी तो कन्या दान करते हैं। ऐसे ही तो अपनी कन्या किसी को नहीं दे देते। विचार करते हैं, सोचते हैं ये हमारे योग्य है कि नहीं, भाई हमारे वर्ण के अनुसार है कि नहीं, हमारे स्टेटस के बराबर है कि नहीं, सब कुछ देखा जाता है आजकल, है ना। ठीक है, देखना भी चाहिए, वर्ण परंपरा सब कुछ देखना चाहिए। तो ऐसा दान ही सुख फल को देने वाला है। अब आजकल तो किसी से भी लोग विवाह कर ले रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं ना कि विवाह किसी